तो ये था आज का सुविचार और अब शुरुआत करते हैं द ब्रेकफास्ट शो की। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज की 6 बड़ी खबरों पर जिन पर दिन भर नजर बनी रहेगी। और वो बड़ी खबरें कौन कौन सी है वो आपको बताते हैं। पहली बड़ी खबर है उत्तरकाशी में जारी ऑपरेशन जिंदगी से जुड़ी हुई है। अब तक क्या कुछ अपडेट है वो आपको बताएंगे। बात दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की भी करेंगे। इसी के साथ आपको बताएं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज कौन कौन से नेता चुनाव प्रचार करेंगे। और इसके अलावा रामनगरी के भक्ति पक्ष के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। वहीं देश में बढ़ती महंगाई के बीच लोगों को थोड़ी राहत मिली है, कैसे, जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और आखिर में बात हमास और इजरायल युद्ध को भी लेकर करेंगे। तो ये 6 बड़ी खबरें रहने वाली हैं। बिल्कुल, तो बड़ी खबर है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 40 मजदूरों को बचाने की मुहिम तेज जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि फंसे हुए मजदूरों को स्टील के पाइप की मदद से बाहर निकाला जाएगा। सुरंग के अंदर से शॉर्ट सर्किटिंग के साथ मिट्टी को हटाया जा रहा है, जबकि हाइड्रोलिक जैक की मदद से 900 मिमी व्यास के स्टील पाइप को अंदर डालने की योजना बनाई जा रही है, ताकि सुरंग में फंसे लोगों को निकाला जा सके। तो अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है मजदूरों को बाहर निकालने के लिए। और लगभग 24 घंटे का वक्त बीत चुका है जब 40 मजदूरों को बचाने की ये मुहिम चल रही है। हालांकि इसमें सुस्ती भी दिख रही है, क्योंकि इतना वक्त हो गया है, हम इतनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से इतने एडवांस हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी सिर्फ रेस्क्यू चल ही रहा है। किसी एक भी मजदूर को बाहर नहीं निकाला जा सका है। बिल्कुल, और ऐसे में सवाल यही, क्योंकि देखिए शुरुआत में ही कहा गया था कि हो सकता है ज्यादा वक्त लगे, लेकिन वो जो टेक्निकल इश्यूज की भी बात सामने आ रही थी, ये कहा जा रहा था कि कुछ दिक्कतें भी हो रही, लेकिन अभी फिलहाल स्टील पाइप की मदद से मजदूरों को बाहर निकालने की बात सामने आई। और कहा गया था कि खाना भी पहुंचाया गया। लेकिन मनु, आपने भी सही कहा कि इस वक्त पर जो इतने सारे हमारे पास सुविधाएं हैं, तब भी इन 40 मजदूरों को बाहर नहीं निकाला गया। थोड़ी सी सुस्ती जरूर सामने आ रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जो मुहिम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन ये लगातार जारी है, ये कब तक सफल होता है, क्योंकि 40 लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। उत्तरकाशी टनल में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। NHIDCL के निदेशक और आपदा सचिव मौके पर मौजूद हैं और लगातार बचाव कार्य को मॉनिटर भी कर रहे हैं। NHIDCL के निदेशक ने कहा कि ट्यूब से निकालने की कोशिशों पर भी विचार हो रहा है। वहीं आपदा सचिव ने बताया कि सभी श्रमिक सुरक्षित हैं और उम्मीद है कि आज शाम तक सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। तो देखिए, पाइप की मदद से खाना पहुंचाया गया है। टनल में इन्होंने जो मलबा था उसका लगभग 15 से 20 मीटर निकाल दिया है। हम देहरादून से भी ऑगर मशीन और 800 mm का यानी 2.5 फीट का लगभग 2.5 फीट डायमीटर का हम पाइप मंगा रहे हैं। जितना निकल सकता है मशीन से वो निकाल रहे हैं मलबा। उसके बाद मशीन से बोर करके हम पाइप डालेंगे 2.5 फीट डायमीटर का, उससे लोगों को निकालेंगे। देखिए, अभी हमारा कंसर्न 2 एस्पेक्ट है। एक तो जो टनल बन रहा वो है अपनी जगह, दूसरा जो मलबा आया है, जो लोग ट्रैप हैं उनको बाहर निकालना। अभी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो लोग फंसे हुए उनको बाहर निकालना। जब तक नहीं निकल जाते हैं तब तक वो खाना पानी ऑक्सीजन वहाँ पहुँचाना जो की जा रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम टारगेट लगेंगे सर, हमने टारगेट रखा है कल रात तक या परसों तक हम लोगों को निकालेंगे। फीडिंग मशीन में जो थी वो भी अंदर इसके दब गई है और एक मशीन और अंदर थी। तो इमीडिएटली हमने जो है अपना वर्कआउट साइड से अपनी शॉर्ट फीडिंग मशीन को इधर शिफ्ट किया और एस्केलेशन शुरू कर दिया। और साथ साथ और भी पॉसिबिलिटीज, क्योंकि हमारे जो साथी अंदर फंसे हुए हैं, हमारा प्राथमिकता थी उनको बाहर निकालने का। उनको पानी, हवा, खाना और बिजली देने का। तो उत्तरकाशी टनल हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम धामी से दूसरी बार बात की है। सीएम ने प्रधानमंत्री को राहत बचाव की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एजेंसियां राहत बचाव कार्य में लगी हुई हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार संपर्क में हैं सीएम धामी के और उनसे अपडेट ले रहे हैं कि मजदूरों के हालात क्या हैं और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। स्टील पाइप की मदद से मजदूरों को निकालने का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक एक भी मजदूर को बाहर नहीं निकाला जा सका है। और प्रधानमंत्री लगातार एक्टिव हैं और सीएम धामी से को निर्देश भी दिए हैं कि जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाला जाए और जितनी भी एजेंसियां काम कर रही हैं उन्हें तेजी से आगे बढ़ने के निर्देश जारी किए जाएं। हालांकि जैसे जैसे ये दिन और घंटे आगे बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे मुश्किलें मजदूरों के लिए बढ़ती रहेंगी। इसीलिए जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाला जाए, वही अच्छा रहेगा।
बिल्कुल, क्योंकि 24 घंटे बीत चुके हैं और वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे खतरा भी आगे बढ़ रहा है।